मुजफ्फरनगर के बामनहेड़ी गांव में आज भी एक घर की दीवारें चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रही है। सिर्फ 19 साल का कपिल, क्या उसकी मौत रोकी जा सकती थी? क्या एक हेलमेट उसकी जिंदगी बचा सकता था? और क्या सड़क पर खड़े लोग मदद करते तो शायद आज यह घर इतना सुनसान न होता। हम ग्राउंड से लेकर आए हैं कपिल की दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर परिवार को हिला कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश प्रदेश में ऐसे हजारों लाखों हादसे होते हैं जो हादसे आपकी जिंदगी को झकझोर कर रख देते हैं, जो हादसे आपके परिवार को पूरी तरह से उजाड़ कर रख देते हैं। ऐसे ही हादसों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यूज 80 ने बीड़ा उठाया है और इसका नाम दिया है हादसा फिर से। हादसा फिर से के तीसरे एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर जिले के बामनहेड़ी गांव में। और इस गांव में एक पिता से उसका इकलौता बेटा छीन लिया गया, क्योंकि यह हादसा उस बेटे के साथ हुआ जो अपने पिता का सहारा था, जो अपने पिता के लिए एक सपना था और अपने पिता के लिए एक उम्मीद भी थी। आज मैं जिस गांव में मौजूद हूं, आज उस गांव की सच्ची और मार्मिक कहानी क्या है वो आपके सामने दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ये भी है कि आप अगर आपका बच्चा भी कहीं लापरवाही करता है तो आप सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। और आज इस परिवार की कहानी को हम समझेंगे, देखेंगे कि इस परिवार के साथ ऐसा क्या घटा जो ये घटना सामने आई। तस्वीर देखिए, ये गांव की गलियां है, सुनसान सड़क। यहाँ पर लोग जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हीं रास्तों से निकलते हैं, हर रोज जो है अपने कामकाज के लिए जाते हैं। जो मृतक कपिल है वो भी कुछ दिन तक इन्हीं गलियों में रहता, इन्हीं गलियों में खेलता था और आज वो हमारे बीच नहीं है। आज बात करेंगे परिवार से और उनके पिताजी से, उनकी माताजी से। घर का जो माहौल है वो बड़ा गमगीन माहौल है, क्योंकि किसी का इकलौता बेटा उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए। और इस घटना को करीब 1 महीना बीत चुका है। 8 नवंबर 2025 की ये घटना है। आज भी सहम जाते हैं इस घटना को सुनकर उनके परिवार के लोग। यह वही घर है जहां कुछ दिन पहले तक हंसी गूंजती थी। आज यहां सिर्फ सन्नाटा है और कपिल की यादें। कपिल के पिता बताते हैं कि उनके 3 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियां शादीशुदा है और कपिल ही घर का इकलौता सहारा था। लेकिन 8 नवंबर की दोपहर एक हादसे ने उनके बेटे को हमेशा के लिए छीन लिया। मेरे साथ कपिल के पिताजी है बातचीत करने के लिए, और क्या हादसा हुआ इस परिवार के साथ वो पूरी बात बताएंगे। दरअसल ये दर्दनाक कहानी आपके लिए एक सबक हो सकती है, तो इसलिए गौर से इस कहानी को आप समझेंगे, मैं उम्मीद यही करूंगा। आपका नाम क्या है? प्रीतम राणा। ये जो कपिल की मौत हुई है घटना में, कैसे मतलब हुई, क्या हुआ था? वो तो यहाँ से गन्ने भरवाने के लिए गया था खेत में, और खेत से गन्ने भरवा कर वापसी आ रहा था, और वो वहाँ से अपना पुल पे एक्सीडेंट हो गया उसका। हमारे पास तो दूसरे मोहल्ले से खबर आई कि भाई एक्सीडेंट हो गया उसका। उसका भी नहीं पता था। मेरा ये जो फ़ोन था उसी के पास रहता था, उसकी जेब में फ़ोन निकला। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से किसका है। फिर मैं यहाँ से भागने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद मैंने लड़के को इस तरीके से पड़ा देखा। मैं बोला भाई ये तो मेरा ही है। और तो सब देख रहे थे, कहने लगे हमारी तो पहचान में नहीं आया, हमें तो पहचान नहीं आई, इन्होंने हुई। मैं कहा भाई ठीक है। इतने ही मुझे पुलिस वालों ने एक डब्बा उठा दिया, क्योंकि मेरे से देखा नहीं गया। फिर पुलिस वाले एम्बुलेंस में घेर के उसको शहर लेके गए। मुझे कहने लगे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तू
एक डब बैठ अपना ठीक हो जाएगा। पर मुझे तो उम्मीद ये होती कि वहाँ जैसे पुलिस वालों ने मुझे कही कि ठीक हो जाएगा, मैं तो अपना कहने लगे भाई पिता है, कभी वहाँ ज़्यादा वो हो जा, अपना इसको घर ले जाओ। मुझे यहाँ घर छोड़ गए, फिर वहाँ डॉक्टर ने जाके मृतक घोषित कर दिया वो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 लड़की हैं, 1 लड़का था। ये इकलौता बेटा था? इकलौता था जी। 2 भाई हैं हम, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में अकेला ही था। अच्छा, आप तीनों भाइयों में अकेला लड़का था। परिवार का जो पालन पोषण का है कैसे है, मतलब खेती है, क्या है? मेहनत मजदूरी है। कितनी ज़मीन है आपके पास? ज़मीन तो 5-7 बीघे होगी, जो होगी भी तो हमें तो कोई पता नहीं, हमने तो अभी तक कोई बोई जोती नहीं है जब से पापा गुजरे। हमें तो जो है 1-आध बीघा वैसी कैसी अपना जोत रहे, नहीं तो अपना मजदूरी करें और काम है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ, क्या मतलब आपके बेटे ने हेलमेट पहना हुआ था या क्या गलत क्या हुआ था? नहीं, हेलमेट तो पहना हुआ नहीं था उसने। नहीं पहना था। नहीं, हेलमेट तो था नहीं, पर ये था कि हाँ इतना था कि बाइक वो तेज़ नहीं चलाता था कभी भी। बाइक जैसे हम नॉर्मली चलावें इसी तरीके से जैसे हमने सिखाई है ऐसे ही नॉर्मली बाइक चलाता था। जब हादसा हुआ वो अपनी साइड था क्या दूसरी? अपनी साइड था, कैमरे में भी आता हुआ दिख रहा था अपनी ही साइड, इधर से जाता हुआ भी अपनी साइड दिखाई दिया वो। अच्छा। हाँ, कोई स्पीड तेज़ नहीं थी, कुछ नहीं थी, कैमरे में तो दिखाई दे, सिर्फ जाता दिखाई दिया इधर से, उधर से आता हुआ आधम पुल लो दिखाई दिया, पुल के बीच ऊपर कैमरा पहुंचता नहीं। लाइसेंस था उसके पास कि नहीं? नहीं, लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस अब बनवाता, अब तैयारी कर रहे थे। तो इसमें तो आपको कोई मदद भी नहीं मिली होगी फिर? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। क्या मदद दे सकता था कोई, और क्या मदद दे देगा कोई? बच्चा तो मेरा जा लिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ये जो ढूंढ बनाए ये भी बेकार ही गए मेरे तो। अब किसके सहारे है, और ही बरतेंगे। तो क्या कर सकता हूँ, मदद को कोई गवर्नमेंट की मदद नहीं है मुझे कोई, कि भाई कोई मेरे सहारा लगे या कुछ हो। क्या मतलब जो बेटा है आपका पढ़ाई कर रहा था, क्या पढ़ाई कर रहा था और क्या सपने थे उसके? वो 10वीं पास करता अब के, उसका तो यही था कि पापा बस 1-2 साल कर ले तू, तेरे बस की नहीं रहा अब जाए, और मैं बाहर जाऊंगा और बाहर भेजने की तैयारी कर ले, बाहर जाकर अपना तेरा काम चलो जाएगा। बाहर मतलब विदेश में जाना चाह रहा? ये जहाँ ये कहीं जाते होंगे, ये बाहर बोर कहाँ जावें ये। हाँ, अभी इतना तो हमें भी ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे कम हैं। सपने तो बहुत देखे होंगे भाई, बच्चा अब बड़ा होगा, बड़ा हो गया, कमावेगा, आगे को हमें सहारा मिलेगा। ये है, हमें दूसरों की मजदूरी नहीं करनी पड़ने की, दूसरे की मजदूरी करते फिरते थे। अब कोई पैसा रोक लेता था, कोई दे देता था। अब यही था कि भाई बच्चा अपना कमाओगा, आगे को सहारा लगेगा, आगे बच्चों को सहारा लगेगा। अब वो कुछ भी नहीं रहा। सारे सपने चकनाचूर हो गए, सब रह गया जो सोचा था। अब जो 3 बेटियां आपकी, उनकी शादी हो गई? हाँ, तीनों की शादी कर रखी जी। एक की पिछले साल ही करी है, जनवरी में, 20 जनवरी को। जिसकी साथ में टक्कर हुई थी, क्या मतलब वो रॉन्ग साइड से आ रहा था क्या, उसकी वजह से घटना हुई, किस वजह से? नहीं नहीं, रॉन्ग साइड से नहीं, वो जैसे कोई गाड़ी जा रही थी ना, उनने कट लिया होगा। ये तो ऊपर ले कोई पता कि रॉन्ग साइड से गया क्या हुआ, पर जैसे कट उन्होंने साइड ली होगी तो या तो उसकी बराबर में गाड़ी हो या उसकी बराबर में गाड़ी हो। मौके पर हम थे नहीं, अब क्या पता किस तरीके से हुई, क्या हुआ। ये पुलिस क्या बताए? पुलिस तो सबसे बाद में आई है वहाँ से। हमने कहा अभी भाई देख लो, कह रहे देख रहे हैं, देख लिया होगा जो कुछ देखा होगा उन्होंने। हम तो इस टाइम कहीं भी आने जोगे न जाने जोगे, कहीं मजदूरी करने जाने जोगे नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता होगा कि भाई जो हेलमेट अगर पहने हुआ होता बेटा, तो शायद सर में जो चोट आई वो शायद ना आती? हाँ, वो तो हो सकता था, हो भी सकता था, नहीं भी होता बाजी बार। ऐसा हो जा बाजी बार हेलमेट भी उतर के गिर जा,
बाजी बार बहुत सुरक्षा होकर चले आदमी, पर फिर भी गिर जा। क्योंकि बच्चा आजकल जो है बच्चे कम पैदा करते हैं लोग, एक एक बेटा बच्चा हुआ तो मतलब उसके बाद थोड़ा कमजोरी है लोगों की, ये सबसे बड़ी कमजोरी है लोगों की कि ये रह जा के भी एक हो गया ले बतेरे हो गए। वैसे ये होना नहीं चाहिए, 1 से 2 होने जरूरी है कम से कम। ये जैसी हमारे लारे बीतती है ऐसे किसी और के साथ ना हो। सही बात है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं भी अब बच्चा जब जवान हो गया तो मन में ये कि भाई अब काम आएगा। पढ़ाई इसलिए कराते हैं कि भाई बच्चा पढ़ के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, माँ बाप का सहारा बने, बहनों का सहारा बने, परिवार का नाम रोशन करे। ये सारी, क्योंकि आज अगर एक बच्चा और होता, आपके पास बेटा होता, तो थोड़ा सुकून इस बात का मिलता, तो सहारा मिलता। ये तो रहता कि भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, होना एक तो है अपने पास में, और अब कुछ भी नहीं है। तो ये घर है, ये इनका घर है, किसान परिवार से है, छोटी सी ज़मीन बोते हैं, तो एक तरह से मज़दूर आप कह सकते हैं, मज़दूरी का काम करना और अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये हादसा इनके लिए एक इतना बड़ा हादसा है कि ये जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। पिता के हाथों में यह तस्वीर बस यही अब उनके पास बची है। वह बताते हैं कि हादसे के समय कपिल ने हेलमेट नहीं पहना था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब वो सड़क पर गिरा लोग वीडियो बनाते रहे, पर किसी ने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की। यह कपिल की मां है जो हर दिन हर रात बेटे को याद करके टूट रही है। जिस बेटे पर घर की उम्मीदें टिकी थी, वो उम्मीद एक झटके में खत्म हो गई। हमने कपिल के चाचा से भी बातचीत की। वे बताते हैं हादसे के बाद रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ तो लगी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद अब कोई पूछने वाला भी नहीं आया। हमारे साथ कपिल के चाचा है और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? टीटू। अच्छा, ये जो कपिल था, इसका मतलब क्या सपना था और क्या आप लोग इस घटना के बाद महसूस कर रहे हैं अभी? अजी इस घटना के साथ तो हम बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, पर लड़के का ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे, कहना ऐसा करेंगे, हम अपना अच्छा काम बना कर चलेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, जो पहले अपना जीवन बिता लिया आगे बढ़िया बिताएंगे। ये रही इस लमडे की सोच हमारे की, बहुत अच्छी सोच थी, पर ये नहीं पता था कि मान ला रहे ऐसा हो जाएगा। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी जरा सी भी के साथ छोड़ दिया ये हो गया, मान ला रहे हमें उम्मीद नहीं थी। नहीं होता है कि हाँ हमारी आस बनी रहेगी इस बच्चे के साथ, केला लड़का था, हमें नहीं रही कि हमें यही पार करेगा। अब 3 भाइयों में आपके लिए तो एक अकेला यही बेटा था। केला फूल था जी हमारा, यो केला सारा एक था हमारा तो एक सारा था, यही हमारा चला गया। अब बताओ क्या कर सके। अब जैसे ये घटना हो गई, अब उस समय तो बहुत सारे लोग आए होंगे आपके घर में, रिश्तेदार पड़ोसी, उसके बाद कोई सहारा अब न बना, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी? नहीं, कोई नहीं बना जी। उस टाइम तो बहुत आया है आदमी, अब नहीं कोई। अब तो अपना आप ही देखो जी, बस ये इसकी माता जी बैठी हैं, ये परेशान है, थामने हमें पड़ रहे, पता नहीं कैसे कैसे करके थाम रहे। हम आगे कोई बात नहीं बढ़ाना चाहते भाई, ये संभाल कर रहे दोनों अपना बच्चे। आगे 3 लड़की थी, उनकी शादी कर रखी इन्होंने, वे भी दुखी हैं बहुत ज़्यादा लड़की हमारी। अब तो कहीं चले जाओ, हर कोई एक ही बच्चे पे चल रहा, 2 बच्चा कौन कर रहा है, एक बच्चे पे रह रहा आज के टाइम। लेकिन गलत है। गलत है तो गलत ही, 2 तो चाहे चाहे, पर एक बच्चे पे ही वो करते हैं आदमी, ये गलत बात चल रही है। कपिल के सपने बड़े थे, वो विदेश जाना चाहता था, परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था, पर उसके सपनों के साथ परिवार की पूरी दुनिया ही बिखर गई। न्यूज़ 80 की टीम उस जगह भी पहुंची जहां कपिल का एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है कि यहीं पर सामने से आ रही स्प्लेंडर बाइक तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। परिजनों के मुताबिक विपरीत दिशा में जाकर उसने कपिल की बाइक को टक्कर मारी और एक पल में एक परिवार की दुनिया उजड़ दी। हम आप पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां 8 नवंबर को कपिल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये वो पुल है जिस पुल पर बताया जा रहा है कि कपिल जो है वो दूसरी साइड से, सामने वाली साइड से बाइक पर सवार होकर आ रहा था।
लेकिन जैसे ही वो इसी जो सामने मोड़ है इसके पास पहुंचता है तो किसी अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही कपिल गिर पड़ा और उसके सर में भयानक चोट आई। और वो चोट जब उसके सर में आई तो सर से खून बहा और वहां देखते ही देखते जो आने जाने वाले बाइक सवार थे, गाड़ी वाले थे, वाहन चला रहे थे, वो इस हादसे के बाद वहां रुके भी और काफ़ी भीड़ भी उस वक्त यहाँ हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि किसी ने भी एम्बुलेंस या फिर कपिल की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब कपिल यहाँ बाइक से आ रहा था तो उसके सर पर हेलमेट नहीं था। अगर शायद उसके सर पर हेलमेट होता तो सर से ज़्यादा खून ना बहा होता। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ यातायात के नियमों का पालन करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये घटना ये भी सिखाती है कि अगर इस तरह के हादसे आपकी आंखों के सामने होते हुए दिखाई दे तो आपको मदद करनी चाहिए, पुलिस को भी बुलाना चाहिए और अस्पताल में भी घायल को ले जाने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि सरकार भी कहती है कि ऐसे मददगारों के लिए वो उनकी भी मदद करेंगे, यानी ऐसे मददगारों को सरकार 25,000 रुपये तक का अनुदान अपनी तरफ से देती है। और साइबर अवेयरनेस वेलफेयर सोसाइटी भी न्यूज 80 के साथ मिलकर ऐसे लोगों को 1100 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक मदद करती है। दरअसल सड़क हादसे सिर्फ हादसे नहीं होते, ये किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। इसीलिए हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सबसे जरूरी, अगर सड़क पर कोई घायल दिखे वीडियो न बनाए बल्कि मदद करे। क्योंकि सरकार भी ऐसे मददगारों को 25,000 रुपये तक सम्मान राशि देती है और साइबर अवेयरनेस वेलफेयर सोसाइटी भी ऐसे लोगों को 1100 से 2100 तक प्रोत्साहन राशि देती है। कपिल की मौत हम सब के लिए सीख है, परिवार के लिए सीख है और समाज के लिए सीख है। क्योंकि कपिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और परिवार के सामने अब संकट है रोजगार का, संकट है रोजी रोटी का। लेकिन अगर परिवार के दूसरा बेटा कपिल का कोई दूसरा भाई होता तो शायद परिवार के लिए एक सहारा होता। लेकिन जिस तरह से सर्व खाप पंचायत होती है और खाप चौधरी कहते हैं, खाप में ये ऐलान किया जाता है कि परिवार में एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे कम से कम होने चाहिए ताकि माँ बाप के लिए एक सहारा हो। लेकिन कपिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इस सड़क हादसे में उनसे चला गया। लेकिन अगर कपिल यहाँ हेलमेट भी पहने हुए होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ये तमाम सीख जो है हमें कपिल की मौत से मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपसे न्यूज 80 अपील करता है कि आप सावधान रहिए और इन घटनाओं से अपने आप को सुधारिए और अपने अंदर एक सीख लाइए ताकि इन घटनाओं से हम आने वाला अपना भविष्य सुधार सके और ऐसी घटनाएं हमारे और आपके परिवार में न हो, ये भी कोशिश हम कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर। हम समाज, पंचायतें और युवा सभी को ऐसे हादसों से सीखने की जरूरत है। और आखिर में अगर किसी को बीमा कंपनी से मदद लेने में दिक्कत आती है तो साइबर अवेयरनेस वेलफेयर सोसाइटी पूरी तरह निःशुल्क मदद करती है। आप नीचे दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।